Hi friends, how are you? A very good morning to all of you. So today is 16th October. चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है। एक तो रिपोर्ट आपको पहली बात पता होना चाहिए कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो आती है वो WHO की आती है। उन्होंने कहा है कि ये जो पैंडमिक के दौरान जो टीबी की डेथ्स हैं और केसेस हैं वो पहली बार हम देख रहे हैं इन अ डिकेड कि चेंज हुआ है और वो बढ़ गए हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सारे नेशंस जो हैं टीबी के पीछे पड़े हुए थे टू एलिमिनेट टीबी। इंडिया की भी कुछ अपनी वो थी कमिटमेंट्स कि हमने इसको टीबी को कब तक ख़त्म कर देना है। और इतनी प्रोग्रेस हम लोग कर रहे थे टीबी में, मगर पिछले साल के दौरान टीबी की डेथ्स बढ़ी हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड। तो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना प्रीलिम्स में आपके ऊपर स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। तो आपके ऊपर जब आएगी ना कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर अ डिकेड टीबी केसेस हैज इंक्रीज्ड या टीबी डेथ्स हैज इंक्रीज्ड, तो आपको लगेगा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब बीमारियों से मौत जो है कम होने लगी हैं, तो आप सोचोगे ये स्टेटमेंट गलत है, बट नहीं। कोविड-19 पेंडेमिक में टीबी की डेथ्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। दूसरा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ की आती है और ये उस दौरान बढ़ी हैं जब कंट्रीज़ ने अपना जो टीबी नोटिफिकेशन है वो कहा था कि हमारा कम हुआ है। उसमें से टॉप किया था इंडिया ने, मतलब 41% जो था इंडिया का था, इंडोनेशिया का 14%, फिलीपींस का 12%, चाइना का 8%, जिन्होंने अपने यहाँ ये कहा था कि हमारे यहाँ ग्लोबल रिडक्शन हो रही है टीबी नोटिफिकेशन में। ये भी कंसर्न वाली बात है। इसका मतलब टीबी की रिपोर्ट्स या टीबी नोटिफिकेशंस कम होने लग गई हैं, या टीबी को हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, या वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है उसकी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो टीबी डेथ्स इंक्रीज हुई हैं। दूसरा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ की आती है। इंडिया टॉप में रहा था जिसने कहा था कि हमारी टीबी नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा कम हुई है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टीबी को लेके ये कैसे होता है, इसकी वैक्सीन कौन सी है, क्या क्या इंडिया की कमिटमेंट्स, क्या वर्ल्ड की कमिटमेंट्स हैं टीबी के ऊपर। तो आप 29 अगस्त का लेक्चर सुनेगा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। 2 ही पेजेस हमने उसमें डिस्कस किए थे, सेकंड पेज पे वो मतलब लास्ट में आप सुन सकते हैं उसको, और आपको सारी डिटेल्स आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपने पेज 1 पे देखा होगा कि बांग्लादेश में जो अटैक हुआ है वो इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ मेन उसमें क्या था कि ढकेश्वरी टेम्पल लिखा हुआ था, मेंशन था, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये एक नेशनल टेम्पल है बांग्लादेश का और वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है इन द कंट्री। ये कब बना था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 12th सेंचुरी में बना था। किसने बनाया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बनाया था बलाल सेन ने। ये उस टाइम सेन डायनेस्टी थी वहाँ पे। पहले आपको पता होगा कि ईस्टर्न साइड में पालास की डायनेस्टी थी। पालास के बाद आए थे सेन डायनेस्टी, उन्होंने बनाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले कौन सा किंग थे, उसके बाद कौन से हुए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार ये भी कहा जाता है जो इसको कंट्री की कैपिटल ढाका जो नाम दिया गया है वो इस टेम्पल के बाद दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अपने पेज 5 पे देखा होगा केरला और एंडोसल्फान का। एंडोसल्फान हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में रहा है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एंडोसल्फान क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑर्गेनोक्लोराइन इंसेक्टिसाइड है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, कीटनाशक है बेसिकली, जो स्प्रे किया जाता है फील्ड्स पे ताकि उस पर कीटाणु ना लगे, इंसेक्ट्स ना लगे। तो ये और मगर है क्या, ऑर्गेनोक्लोराइन इंसेक्टिसाइड। इंट्रोड्यूस कब हुआ था सबसे पहले, 1950s में। ये इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन ट्रेड नेम क्या है, थियोडान है। ये किस जगह पे स्प्रे होता है, ये स्प्रे होता है क्रॉप्स लाइक कॉटन, कैश्यूज पे भी होता है, रबड़ पे भी होता है, ये याद रखिएगा। फ्रूट्स, ट्री, पैडी। ठीक है, ताकि ये कंट्रोल कर सके पेस्ट सच एज वाइट फ्लाइज, एफिड्स, बीटल्स, फॉर्म्स। ये इतना याद ना रहे भी चलेगा, बट किस किस पे स्प्रे होता है ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये वुड प्रिजर्वेटिव के लिए भी काम आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स क्या हैं एंडोसल्फान को यूज़ करने में। कहते हैं क्या है कि एनवायरनमेंट में जब एक्युमुलेट हो जाता है ना, तो ये एक्युमुलेट हो जाता है फूड चेन में। तो हम जब खाना खाते हैं या कुछ भी कंज्यूम करते हैं उसमें इसकी हायर डोज आने लग जाती है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये एंडोसल्फान जो है पानी में चला जाता है, तो ये क्या होता है कि ये सेडिमेंट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से इसका बायो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम हमने देखी कि एक्यूमुलेशन इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्यूमुलेशन इन द फूड चेन्स। सेकंड प्रॉब्लम है इसकी बायो कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके खाने से क्या होता है, ये जब इंजेस्ट हो जाता है, ये हमें फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, कैंसर, बर्थ डिसऑर्डर्स, डैमेज टू द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं इसके खाने के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगा दिया था इसके मैन्युफैक्चर, सेल, यूज एंड एक्सपोर्ट पे एंडोसल्फान थ्रू आउट द कंट्री इन 2011। अब इसमें सुनने वाली बात क्या है कि कई कई जगह आपको मिलेगा कि 2011 में केरला और कर्नाटका में बैन लगा था, और पूरा का पूरा जो है 2015 में लगा था।
कहीं-कहीं जगह लिखा है कि 2011 में इंटरिम ऑर्डर आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, मगर फाइनल बैन जो लगा था 2015 में लगा था। तो ये दोनों ही डेट्स आप मगर आप 2011 को सही मान सकते हैं क्योंकि काफ़ी जगह 2011 लिखा हुआ है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, उन्होंने भी इसको ऐड कर दिया था बैंड सब्सटेंसेस में, ये याद कर लिएगा। उसमें देखिए एडिटोरियल में आज कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था, चाहे वो शशि थरूर जी का हो, वो मैंने पूरा पढ़ा, ऐसा सच कुछ नहीं था उसमें पढ़ने लायक। चाहे उसमें कुछ भी हो, गति शक्ति का हम ऑलरेडी भी 13 अक्टूबर में देख चुके हैं, गति शक्ति क्या है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंसोलिडेटेड आएगा, उसके आगे की जगह खाली छोड़ देना। एक पेज 8 पे था, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रावत। उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम उन्होंने रेज़ करी है कंसर्न्स कि जो हम रिमोट वोटिंग या ऑनलाइन वोटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें जो इश्यूज़ आ सकते हैं, वो एक तो हो सकते हैं सीक्रेसी ऑफ बैलेट्स और दूसरा सीक्रेसी ऑफ बैलेट्स को हम फिर मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेके आना। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ ही सबसे ज़्यादा हुल्ला-गुल्ला करती हैं। अगर सपोज़ करिए कि कोई भी दिक्कत आएगी वो कह देंगे भैया ये अगर बीजेपी जीत गई तो कांग्रेस वाले हल्ला गुल्ला करेंगे, कांग्रेस जीत गई बीजेपी वाले करेंगे, नहीं तो दूसरी रीजनल पार्टीज करेंगी। तो कहते पॉलिटिकल पार्टीज को बोर्ड पे लेके आना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये दो प्रॉब्लम्स बेसिकली हैं। ऑनलाइन वोटिंग क्या है, स्मार्टफोन ऐप बेस्ड है कि आप अपने घर से बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। रिमोट वोटिंग पूरी डिटेल में अगर आपने जाननी है तो 25 जनवरी का सुन सकते हैं। इसमें क्या है कि जो वोटिंग देने वाले हैं जो नहीं पहुंच सकते पोलिंग स्टेशन पे, जहाँ पे भी उनका रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए निकाली गई है रिमोट वोटिंग। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, रिमोट वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि जो इंटरनेट बेस्ड वोटिंग होगी। इट इज़ नॉट इंटरनेट बेस्ड वोटिंग। इसमें क्या है, जैसे सपोज़ करिए एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं माइग्रेंट्स का भी। आपने देखा होगा कि दिल्ली आ जाते हैं, यूपी, बिहार में जो इलेक्शंस होते हैं और उनके जो माइग्रेंट्स हैं जो दिल्ली काम कर रहे हैं, वो हो सकता है वोटिंग के दिन ना जा पाएँ। तो उन लोगों के लिए रिमोट बेस्ड वोटिंग है। उसमें इसका मतलब ये नहीं कि वो घर बैठ के ऐप से करेंगे, नहीं। उनको कहीं भी जहाँ भी रजिस्टर्ड वो होगा, वहाँ के जाके वोटिंग करनी है। पेज 9 पे था कंपैशन कैन नॉट कंटिन्यू इन परपेचुइटी। ये बहुत अच्छा ही सुप्रीम कोर्ट का आया है कि देखिए दया भाव दिखाना ठीक है, हम दया करते हैं, सब कुछ ठीक है, बट ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। आप पे ये सुप्रीम कोर्ट क्या नाम है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पेपर 4 एथिक्स में इम्पोर्टेंट है। अगर कंपैशन के ऊपर आए या कुछ भी आए तो आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, कंपैशन भी ठीक है, हम दिखा सकते हैं, बट एक हद तक। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग में कहा था कि कश्मीरी माइग्रेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरह रिटायर हुए हैं और वो अपना ऑफिशियल अकोमोडेशन हम देख रहे हैं वो नहीं छोड़ रहे हैं रिटायर होने के बावजूद। वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है हम आपके ऊपर दया दिखाते हैं, बट ये नहीं है कि दया हमेशा ही दिखाते रहें, क्योंकि नए ऑफिसर्स भी हैं, उनको भी उस जगह पे अकोमोडेट करना पड़ेगा हमें, तो आपको ये खाली करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि अब आप दया करने के पीछे या दया दिखाने के पीछे दूसरों के लिए आप गलत करो। तो दया उतनी ही दिखानी चाहिए जितनी ज़रूरत है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।